ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है प्लेग्राउंड में। हमारे साथ इस वक्त हमारे खेल संपादक दीपांशु मदान जी जुड़े हुए हैं। हम ब्रेक पर गए थे, उसके पहले हमारे साथ एक दर्शक प्रदीप जी जुड़े हुए थे जो बिल्कुल खिलाफ थे इस सिस्टम के। आपका भी कुछ वैसा ही। उन्होंने एक पॉइंट किया शालिनी कि आपके पास तो 2 ही बार रिव्यूज है, 40 विकेटों में से 8 बार आपके पास रिव्यूज आ जाते हैं कि हर 2 इनिंग्स में 2 आपके पास रिव्यूज है। बाकी 32 विकेटों को क्या, या तो फिर आप 40 के 40 रिव्यूज लेकर के आइए, हर बार आप प्रश्न चिन्ह उठा दीजिए जो अंपायर ने कहा। इससे कहीं ना कहीं एक तो अंपायर की क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है। जो एलीट पैनल है वो अपना डगमगाया हुआ है, उसको लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूं इसको विश्वास नहीं है दुनिया को। सबसे पहली बात की क्रेडिबिलिटी जो डाउट हो जाता है, उसके बाद असमंजस फंस जाता है गेम के अंदर। वो प्रेशर में आ जाता है कि मुझे सही देना है डिसीजन, मैं सही नहीं दूंगा तो ना सिर्फ मेरी क्रेडिबिलिटी पे बात आएगी बल्कि आगे जो मेरा भविष्य है उस पर भी कहीं ना कहीं अधर में हो जाएगा। बिल्कुल। और बाकी जो 32 विकेटें रह जाएंगी उनका क्या? आप या तो हर बार इसको इम्प्रोवाइज करके लेकर के आएंगे या फिर इसको परमानेंटली बंद कर दीजिए, जो कि हमारे दर्शक प्रदीप भी यही पॉइंट कर रहे थे। एंड द अदर थिंग इज कि हॉटस्पॉट जो है टेक्नोलॉजी वो इट इज नॉट 100% करेक्ट। इट माइट बी करेक्ट इन टेनिस, मगर उसका क्रिकेट में अभी तक पूरी तरह से उसका हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्या वजह आखिर है इसकी? टेक्नोलॉजी की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा सिंस आई एम नॉट फ्रॉम आईटी फील्ड, मगर एज अ खेल समीक्षक मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा शालिनी कि कहीं ना कहीं ये जो लेकर के आए हैं इस डिसीजन को, हॉटस्पॉट को, टेक्नोलॉजी को, ये उतना साफ नहीं है। कई बार हमने देखा है कि नेक लग जाता है एंड इसके बाद शो नहीं करता है, ब्लैक ही शो हो रहा होता है, तो उससे आवाज के बल पर हमें डिसीजन करना पड़ता है। जब हमें आवाज पर ही करना है तो फिर ग्राउंड में बैठा अंपायर बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में सवाल या निशान है, इसलिए प्रदीप जो कह रहे थे मैं उनकी बात को एग्री करूंगा। आशीष चाह रहे थे कि उनको डिसीजन जो है वो चाहिए, उनको पसंद है, तो उनको मेरे हिसाब से सोच बदलने की जरूरत है या फिर इन द डेप्थ ऑफ द थिंग्स उनको जाना चाहिए कि गलत है ये, इसलिए भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इसका समर्थन नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ही अगर पॉइंट्स की बात की जाए, कुछ प्रतिशत की ही बात की जाए, उसमें भी अगर सुधार लाया जा सके। देखिए मैं आपको बताता हूँ गलत कैसे। मैं प्रोड्यूसर से गुजारिश करता हूँ कि वो आपको एक विजुअल दिखाएं जिसमें वो आप प्रूव हो रहा है कि टेक्नोलॉजी गलत है। प्लीज हमें वो दिखाइए जहां पर टेक्नोलॉजी गलत प्रूव हुई है। ये देखिए, अब यहां पर हम देख रहे हैं स्निकोमीटर साफ नहीं दर्शा रहा है कि लगी है कि नहीं। देखिए अब यहां पर आपको पता नहीं लग रहा है कि गेंद लगी है नहीं इस स्पॉट पर जी। मगर अंपायर का डिसीजन अब कंफ्यूजन में। ऐसा कंफ्यूजन काहे के लिए क्रिएट करना? अब ये आउट दे दिया गया, इससे मैच का रिजल्ट पलट गया। ये तमाम सवाल निकल करके आते रहते हैं शालिनी, इसीलिए हम चाहते हैं कि अवॉइड। एक और मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार फिर से दिखाइए अलग जो है हमारे पास। ये देखिए, ये गेंद ऑफ स्टंप पे लग करके सीधा मिडिल पे जा रहा है। अब यहां पर देखना होगा कि अंपायर कह देते हैं नॉट आउट करार दे दिया गया है जी। आगे बढ़ते हैं, रेफरल लिया गया। ये लिया पॉन्टिंग ने रेफरल। अब देखना होगा कि क्या निकल करके आता है। देखिए खुद ही कंफ्यूजन में लगते हैं अंपायर की क्या किया जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब आप ऑन फील्ड आपने दे दिया है उसे आउट, उसके बाद उसको स्टैंड करते हैं आप डिसीजन को। कई बार जब अंपायर आउट नहीं देता है उसके बाद फिर आप अपील करते हैं तो लेग स्टंप को अगर गेंद लग रही होती है फिर नॉट आउट ही दे दिया जाता है। सो बिल्कुल क्लियर तो अंपायर्स के माइंड में भी नहीं है कि किस तरह से जाना है, टेक्नोलॉजी को किस हद तक सपोर्ट करना है। हालांकि फेरबदल करते आए हैं। पहले एक ऐसा नियम था कि 50% के आसपास अगर गेंद विकेट पर लग जाती है तब आप आउट दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। उसको तब्दील किया गया, लेग स्टंप पे होगी तो नहीं देंगे आउट, ऐसा रूल्स आए। देखना होगा कि इसमें क्या दिया गया डिसीजन में। देखिए ये एक और है, श्रीलंका की बात अगर हम कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका ये मैच था 2010 में, इसमें भी सवाल या निशान खड़े हुए। अब ये जो गेंद थी प्लम इन फ्रंट आउट है, अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया गया। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही रेफरल लिया गया उसके बाद हमें ऐसा लगा कि गेंद विकेटों पर लग रही है, मगर क्योंकि हम वो बात कर रहे थे कि 50% से अधिक या फिर कम। अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि सामने किस तरह से ये फेरबदल हुआ है। ये गेंद लगी और ये सीधा विकेट पर लग रही थी जी। रूल्स के हिसाब से इसे आउट दिया जाना चाहिए था जी। मगर क्योंकि अब अंपायर कंफ्यूजन में है कि गेंद कितने प्रतिशत विकेट पर लगी या नहीं लगी, ये टेक्निक जो है फंसा रही है हमें। कितने प्रतिशत लगी नहीं लगी, हम क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर हम एंगल्स नापने नहीं आए हैं, ये प्रकार के हम कोण नहीं नाप सकते हैं। तो एक सवाल उठते हैं यहाँ पर। अब ये साफ तौर पर आउट देना चाहिए था, जबकि अलीम दार ने इस डिसीजन को रद्द कर दिया और कहा कि ये डिसीजन ये आउट नहीं है। सवाल अपने आप बनाते आ रही हैं। एक और जो हमारे पास क्लिप है वो दिखाइए।
ये देखिए, हालांकि ये देखिए अब साफ दिख रहा है कि स्लिप्स में गेंद गई है, आउट है। अंपायर के पास टेक्नोलॉजी थी, ली नहीं। ये सवाल या निशान लगातार उठते आए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसको बंद क्यों ना कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगातार हम टीम्स की बात कर रहे हैं कि कौन सी टीम इसके फेवर में है, कौन सी टीम इसके फेवर में नहीं है। बात अगर अंपायर्स की जाए, क्योंकि सीधे तौर पर वो जुड़े हुए हैं इससे, कितने अंपायर इसका समर्थन कर रहे हैं? अंपायर तो बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे इसका, क्योंकि उनको प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव लगातार उन पर बनता चला जा रहा है कि इसको रखेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी फंस रही है, हमें दर्शक और इस वजह से देख रहे हैं कि हमें चैलेंज करना चाह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं इसके बीच, खिलाड़ियों के और अंपायर के बीच में। अंपायर चाहते हैं कि ऐसा ना हो, उसके लिए अंपायर बिल्कुल खिलाफ है इस डिसीजन के, मगर आईसीसी इज द सुप्रीम बॉडी, दे आर द गवर्निंग बॉडी। वो चाह रहा है कि कुछ तब्दीली की जाए खेल में, जो दर्शक टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं देखने आ रहे हैं वो आ जाएं। उसके लिए मुझे लगता है ये तब्दीलियां की जा रही है, मगर ये नाकामयाब कोशिशें हैं, खेल को बिगाड़ ना दें। हम गुजारिश करते हैं आईसीसी से भी हमारे चैनल के माध्यम से कम इस डिसीजन को चेंज किया जाए या फिर इसमें तब्दीली कुछ अच्छी लाई जाए, जिससे ये आगे इसको इस्तेमाल किया जा सके। मगर फिलहाल के लिए इसे या तो पोस्टपोन कर दें या फिर रद्द कर दें। लेकिन लगातार जिस तरह से अंपायर्स हैं वो भी गलत डिसीजन ले रहे हैं। क्रिकेट कोई नया गेम नहीं है, काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। क्या अगर पुराने अंपायर्स की और अभी के अंपायर्स की बात की जाए, क्या पहले भी इतने गलत डिसीजन लिए जाते थे जितने अब हो रहे हैं? देखिए, अगर हम इस तरह के डिसीजंस की बात करेंगे तो यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग, बट पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि ह्यूमन पर ही चलता आ रहा है खेल। जब आपने मानव को अंपायर और ऐसा एक गवर्निंग बॉडी बना दिया बीच में कि जो आप कहेंगे वो सही है, तो उसके डिसीजन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे बड़ा खिलाड़ी हो, छोटा खिलाड़ी हो। सचिन तेंदुलकर मुझे याद आता कि कई बार आउट भी हो गए गलतियों से, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम। आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के डिसीजन को, और ऐसे ही खेल आगे बढ़ता चला जाता है। अगर आप उन पर सवाल या निशान उठा देंगे तो फिर खेल पर ही सवाल या निशान है। खेल पर है, आप टेक्नोलॉजी ला करके उसको स्पॉइल करना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। जाहिर सी बात है, और एक बार फिर से इसीलिए ये सिस्टम एशेज सीरीज के माध्यम से वापस सामने आ गया है। बहस फिर से एक बार छिड़ गई है, और इंडिया जो कि कभी भी इस सिस्टम के फेवर में नहीं रहा है, आगे भी नहीं रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आईसीसी इसके बारे में क्या डिसीजन लेती है। दीपांशु जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए प्लेग्राउंड में बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग के स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान राहुल द्रविड़ का अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बयान दर्ज किया। स्पेशल सेल कमिश्नर MM ओब्रॉय ने बताया कि हमने धारा CRPC 161 के तहत राहुल द्रविड़ का बयान पिछले बुधवार को दर्ज किया। ओब्रॉय ने यह भी बताया कि द्रविड़ को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। द्रविड़ के अलावा पुलिस फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में मौजूद राजस्थान रॉयल्स के कोच पैडी उपटॉन का बयान भी दर्ज करने की योजना बना रही है। दीपिका कुमारी और एल बोम्बायला देवी के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला टीम कोलंबिया के मेडेलिन में चल रही तीरंदाजी विश्व कप तीसरे चरण के रिकर्व क्वालिफिकेशन दौर में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपिका 7वें और बोम्बालिया 8वें स्थान पर रही।